हक्कड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। हक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिन से सुनवाई चल रही थी, यानी कल भी चली और आज भी चली। और आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कुछ चालाकी सी कर दी। सरकार ने कहा साहब हम तो अभी कोई नियुक्ति नहीं करेंगे, हम वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई अभी कुछ नहीं करेंगे, आप हमें 7 दिन का वक्त दे दो। अदालत ने 7 दिन का वक्त दे दिया और अगली तारीख लगा दी 5 मई की। इसके बाद चारों तरफ एक बहस शुरू हो गई है कि भैया ये किसकी जीत हुई है, ये किसकी हार हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे मामले को लेकर जब अर्जियां अदालत में दाखिल हो रही थी, हमने बात की थी एडवोकेट महमूद प्राचा साहब से और उन्होंने कहा था कि ये सब के सब लोग बगैर तैयारी के जा रहे हैं, ये सब के सब लोग वहां पर हारेंगे। तो क्या उनके हिसाब से हुआ है? जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है, उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सवाल पहला यही है, किसकी जीत किसकी हार? इस दुनिया में सिर्फ जीत और हार ही होती है। अच्छा, फिर और क्या होता है बताइए सर। ऐसा होता है कि जीत और हार की कोशिश होती है, तलवार और गर्दन के बीच में जीत और हार किसकी होती है ये बताएं आप। तो बुनियादी बात है ये। अब गर्दन जो है अपनी जीत बाबरी मस्जिद में भी बचा चुकी है। अरशद मदनी साहब तो बताए थे बाबरी मस्जिद का केस जीत गए हम। उसी में इसके लिए बोलते रहिए। आज भी जो हुआ है, कल क्या हुआ था पहले मैं आप लोगों को वो याद दिला दूं। 3 चीजों की बात सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए कही थी। पहला कि जो वक्फ बाय यूजर है उसके लिए हम कर देंगे। दूसरा, जो मुस्लिम जो लोग हैं वही वक्फ में मेंबर बनाए जाने चाहिए, उसका कर देंगे। और तीसरा ये था कि जो डीएम है वो इंक्वायरी खत्म किए बगैर किसी भी प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी है तो। ठीक है। इससे जमीन पे अगर ये ऑर्डर पास भी हो जाते तो मैं आज दिन भर भी लोगों को यही बता रहा था जब तक कि ये आज की सुनवाई नहीं भी हुई थी, अगर ये तीनों के तीनों स्टे मिल भी जाते तो जमीन पे इससे 0% भी फर्क पड़ता ही नहीं। फिर भी बहुत लोग इसे जीत बताना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से कहाँ कमी है, थोड़ा विस्तार से समझाइए। तुषार मेहता साहब ने, आवाज कट रही है आपकी। हेलो जी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से मैं सवाल ले लेता हूँ। आपके हिसाब से कहाँ कमी रह गई? अगर मान लीजिए इन तीनों पर ही आदेश हो जाता तो कहाँ कमी रह जाती? नहीं देखिए, उससे फर्क क्या पड़ता। अभी मुस्लिम लोग अपॉइंट भी कर देंगे। अगर सरकार ही अपॉइंट करेगी तो वो कौन से मुस्लिम लोग होंगे? वो त्यागी जी जैसे होंगे जो ऐसे ही होंगे ना। जब तक जो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं आते, जो जनता अपने आप चुन के नहीं भेजती, वही तो ईमानदार होंगे। जो सरकार बनाएगी तो वो तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को ही बनाएगी, या जो बाकी जो ईमानदार जैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन बनाते हैं जो पूरी तरीके से ईमानदारी दिखा रहे हैं इलेक्शन कराने में, वैसे लोग बनेंगे। ऐसे मुसलमानों का बना के फायदा क्या हो जाएगा? तो ये तो पहले से बनते आ रहे हैं ना सर, ये तो पहले से बनते आ रहे हैं। नहीं बनते आ रहे हैं, लेकिन 3-4 कैटेगरीज ऐसी होती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमएलए की, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की, वकील की और मुतवल्ली की। 4 मेंबर ऐसे होते थे, मतलब 7 में से 4 मेंबर ऐसे होते थे जो इलेक्ट होके आते थे। वो सरकार नॉमिनेट नहीं करती थी। तो अब अगर त्यागी जी को बना दिया जाएगा मेंबर 1, दिखाने के लिए तो बताएंगे मैं पहले वाला बन जाता हूं, पर वो क्या करेंगे ये मुझे और आपको बताने की जरूरत है। तो 0 फायदा। जो वक्फ बाय यूजर की बात है उसमें क्या कहा है अभी आज सॉलिसिटर जनरल साहब ने कि जो वक्फ बाय यूजर है, कोई भी जो वक्फ नोटिफिकेशन से जारी हो चुका है उसको ये 7 दिन तक अगले या नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक डिक्लेयर वक्फ की प्रॉपर्टी ही रहने देंगे जो ऑलरेडी है ही। उसमें क्या फायदा हो गया हमारा? ठीक है। वो तो वो वैसे भी नहीं हटा सकते थे ना जो गैजेट नोटिफाई हो गई है। तो ये बेवकूफ बनाने और बाहर आके सब लोग बोले कि हमने करोड़ों रुपए खर्च करके बचा लिया। जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से सुनवाई भी हो रही है, वरना कोई सुनवाई भी नहीं होती। तो उसके जाके लोगों को बताएंगे तुम सब लग जाके बिरयानी खाओ, नारी खाओ, पाए खाओ और सो जाओ, हम लोग जीत गए। ठीक है, 2 चीजें साजिश चल रही है। ठीक है, 2 चीजें क्लियर कीजिए। एक तो आपका ये कहना है
कि जो ये आज का ऑर्डर हुआ है ये उन लोगों के खिलाफ हुआ है या उन लोगों को शांत करने के लिए हुआ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? और दूसरा इसी का जवाब दीजिए, क्या अब अदालतें भी जो हैं वो धरने प्रदर्शनों के दबाव में सुनवाई करने लगी हैं क्या? आप तो बड़े सीजन जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सिटिंग बताया था ना, हमारे ऊपर दबाव है, जनता है और हमारी रक्षा करे। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये अदालत पे दबाव बनाने के लिए नहीं, अदालत पे जो ऑलरेडी दबाव है, जो 2018 से बता रही है अदालतें, उसको रोकने के लिए हैं कि आप दबाव में मत आए किसी के लिए, जनता आपके साथ खड़ी है। आप पूरी ताकत लगा के ईमानदारी से और न्याय करें, इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट जरूरी है। जो व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता है वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने चालाकी की, जाके सॉलिसिटर का ये कहना कि साहब अभी हम किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर वाला मामला तो चलिए छोड़ ही दीजिए, हमें 7 दिन का वक्त दे दीजिए। तो सरकार ने चालाकी खेली, वरना अदालत को स्टे कर देती तो सरकार की किरकिरी हो जाती। मतलब फिर आप तो पत्रकार हो, मतलब आप क्या चाहते हो? सरकार की तरफ से 2 नंबर के जो उनके लॉ ऑफिसर हैं, जो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, वो जाके ईमानदारी से कह देते कि हमने ये सारा कानून जो बनाया है अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू ताकि प्रॉपर्टियां सारी लूट लें, उसके लिए बनाया है। ठीक है। वो जितनी उनके बस में है, जो जो चीज वो नहीं करेंगे। कल भी की उन्होंने, यही कहा था ना कल कि मेरे जो बैग में आज जितने खरगोश थे वो काफी नहीं है इन 3 ऑर्डर्स को रोकने के लिए, तो मैं नया खरगोश लाऊंगा कल अपने बैग में निकाल के। कल भी तो यही हुआ था। तो ला इसमें क्यों नहीं पाए? ला क्यों नहीं पाए? वो ले आए, ले तो आए। अच्छा, वो 7 दिन लिमिटेड वाला। स्टे भी नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं कि लिमिटेड स्टे से कोई फायदा नहीं था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का ओपिनियन ये है कि हम आमतौर पे तो करते नहीं है स्टे, इसमें बड़ी गहन समस्या है, कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो रही है इसलिए कर रहे हैं। तो जब उस पे 3 बिंदुओं पे क्यों, 3 पॉइंट्स पे क्यों, पूरा कर दीजिए। कोई इमरजेंसी तो है नहीं, आज भी सरकार ने कोई इमरजेंसी थोड़ी बताई है इसमें, बताइए कुछ। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ बाहर बैठ के सिर्फ नुक्ताचीनी करेंगे कि कुछ करेंगे कानूनी तौर पे? ठीक है, हम तो, मेरा तो लाइन जितने भी हैं ये उलमाए-ए-सू लीडर्स जो बने हुए हैं आज, वो उनका 100 आउट ऑफ 100 100% रिकॉर्ड है हर कैंपेन हारने का, हर मुकदमा हारने का। अब मेरा इसका उल्टा है आज तक। तो मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस कम है, मेरे पास लोग कम है, मेरे पास लोग मेरी बात सुनने वाले कम है। लेकिन अपने लेवल से मैंने ऐलान कर रखे हैं, मैं कानूनी तैयारी कर रहा हूं कि मैं मजबूत केस डालूं। जैसे मैंने चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ आज भी बड़ा अच्छा ऑर्डर आया है। अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो चाल थी उसको मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। आज वापस बड़ी जीत हो गई। तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। उस पे एक अलग बातचीत करेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरह के केस हारने के लिए नहीं फाइल करता हूँ। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि सिर्फ 5 अर्जियां सुनी जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी करके रख लो। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है मैं 5 से ज्यादा सुनूंगा ही नहीं। 50 पिटीशंस मशीनों के खिलाफ जो डली थी ना, वो डिसमिस हुई थी। 50 के बाद हमारी चल रही है और आज भी हमारे फेवर में ऑर्डर आया है। मैं इतना बेवकूफ हूं नहीं जितना मैं शक्ल से लगता हूं। अरे कैसी बात करते हैं आप? मैं कह रहा हूं ना, तो मैं जो बात मैंने अगर ये कॉल दिया है कि अगर ये कानून आया है तो इंशाल्लाह ये जाएगा भी, तो मैंने बगैर तैयारी के, बगैर सोचे समझे हवाबाजी में नहीं दिया है। मैं उसके लिए दिन रात एक किया हुआ हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। ये प्लान ए इनका खत्म हो जाए, कल परसों तक तो ये सब हाथ उठा देंगे ना, अब हमारे बस की नहीं रही। इस देश में हमारे साथ जुल्म होता है, तब मेरा प्लान शुरू हो जाएगा, प्लान बी। तब मैं सबसे कहूंगा कि आए मेरे साथ, आए मेरे प्लान पे काम करें, हम आपको जीत की तरफ आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर मेहनत करके, इज्जत और जिल्लत तो सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम बौद्ध समाज के लोगों से, क्रिश्चियन से, सिखों से और दूसरे समाज के लोगों से बात करके पूरा महाज बना रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होंगे, अदालत में केस उसके बाद डालेंगे, हम सबके मिलकर डालेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं बातचीत को छोटा ही रखना चाहता हूं क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा है। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ूंगा। मेहरबानी। शुक्रिया मुझसे बात करने।